+1 क्लास बेटे हमने 8th लेसन शुरू किया हुआ है जूनियर पार्लियामेंट, जिसमें हम लोकसभा की रचना और शक्तियाँ, राज्यसभा की रचना और शक्तियाँ पढ़ चुके हैं। आज है उसी लेसन में कि संसद में जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, आज हमने उनके बारे में पढ़ना है। संसद क्या नाम है? पार्लियामेंट का नाम है। संसद के जॉइंट नाम में 2 सदन आते हैं। कौन कौन से बेटा? लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना होता है लोगों द्वारा, इसलिए वो उतना पावरफुल नहीं जितना लोकसभा, जो कि प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ सदन होता है, चाहे वो निम्न सदन होता है। आज है हमने कि इसमें कुछ जो प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, उनके बारे में हमने पढ़ना है। देखिए बच्चे, संसद की कार्यवाही को ठीक तरह से चलाने के लिए और मंत्रियों को रिस्पॉन्सिबल बनाए रखने के लिए और इसके अलावा सरकार से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत से प्रस्ताव पास किए जाते हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं की गई हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है बेटा। सबसे पहले देखें बच्चे, हर प्रस्ताव आपको 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आधे घंटे की बहस पर नोट लिखें, तो क्या होता है आधे घंटे की बहस? हाफ एन आवर डिस्कशन। देखिए बच्चे, अगर कोई सदस्य जो है पूछे हुए प्रश्न के संबंध में अधिक जानकारी चाहता है, मान लो एक सदन में जो है लोकसभा में ही मान लो किसी मंत्री से कोई क्वेश्चन पूछा है लोकसभा के सदस्य ने, लेकिन वो उसके बारे में और जानकारी चाहता है उस मंत्री से, तो वो सदन के सचिव को, मतलब सदन का जो स्पीकर है, उसे सूचना देकर आधे घंटे की बहस की मांग कर सकता है। वो कहता है कि मुझे और डिस्कशन करनी है, मैंने उस मंत्री से इसके बारे में और पूछना है। तो ऐसा पूछने से पहले उसे 3 दिन पहले आज्ञा लेनी होती है स्पीकर से, जो सदन का सभापति होगा। सदन का सभापति अगर बहस की आज्ञा दे देता है तो वो व्यक्ति निश्चित तिथि को उस व्यक्ति से बहस करता है, लेकिन उस बहस का टाइम सिर्फ आधा घंटा दिया जाता है। मतलब बात समझ आई है बच्चे कि लोकसभा का कोई भी सदस्य किसी मंत्री से किसी विषय के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वो 3 दिन पहले जो है स्पीकर से परमिशन लेता है कि मैंने उस मंत्री से इसके बारे में और बात करनी है, तो उसे आधे घंटे का समय दिया जाता है। तो उसे हम कहते हैं आधे घंटे की बहस, हाफ एन आवर डिस्कशन। नेक्स्ट है 0 आवर। 0 आवर क्या होता है बेटे? देखिए, संसद की कार्य प्रणाली में इसका विशेष महत्व है। लोकसभा में हर रोज बेटा एक जो है क्वेश्चन आवर होता है, जिसमें 1 घंटे का समय दिया जाता है। कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है सदन का सदस्य किसी भी मंत्री से, लेकिन उस क्वेश्चन आज समाप्त होने पर, मतलब जब वो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उसके समाप्त होने के बाद सदन की कार्रवाई चलनी होती है, लेकिन उसके जो बीच का समय होता है उसे हम कहते हैं 0 आवर। और इस समय के दौरान पहले सूचना दिए बिना कोई भी मामला उठाया जा सकता है। मतलब सदन का सदस्य किसी भी मंत्री से इस 0 आवर में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और विदाउट उसे कोई इन्फॉर्मेशन दिए बिना। देखे ना बेटे, हाफ एन आवर डिस्कशन में क्या है, उसे पहले 3 दिन पहले बताना पड़ता है। मंत्री तैयारी करके आता है कि मुझसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने हैं तो मैंने आंसर देने हैं, लेकिन इस 0 आवर में मंत्री को बिना प्रेपरेशन किए ही उन क्वेश्चंस का आंसर देना पड़ता है, जिन क्वेश्चंस के बारे में उससे सदन में पूछा जाता है। 3rd प्रस्ताव है बेटे स्थगन प्रस्ताव, अजॉर्नमेंट मोशन कहते हैं इसे। जैसे कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा ऐसी कोई घटना हो गई है, करंट इवेंट एकदम से देश में हो गई है जो पूरी पब्लिक से संबंध रखती है, और ऐसे इवेंट पर विचार करने के लिए एकदम से ये प्रस्ताव पास किया जाता है। स्थगन मतलब होता है स्थगित कर दो, जो काम कर रहे हो उसे बंद कर दो, और इसकी सूचना जो है सदन के सभापति को दे दी जाती है। और अगर वो आज्ञा दे देना तो सदन की जो कार्रवाई चल रही होती है उसे स्थगित कर दिया जाता है, और फिर उसी विषय पर बात की जाती है जो एकदम से देश में हुआ है, करंट इवेंट, और जिसका प्रभाव पब्लिक पर बहुत पड़ना है। तो बात समझ में आ गई। स्थगन प्रस्ताव कब पास होना है? जब कोई इवेंट एकदम से देश में घटित हो गया है, कोई ऐसी घटना हो गई है जिसका प्रभाव पूरी जनता पर पड़ना है, उस विषय पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे सारे मंत्री इकट्ठे हैं, सदन के सारे सदस्य होते हैं बच्चे। तो इस तरह से वो सारे मिलकर स्थगन प्रस्ताव पास करके जो सदन की कार्रवाई चल रही होती है उसे बंद कर देते हैं, और फिर उस विषय पर विचार करना शुरू करते हैं।